गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग, दिस इज मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो गाइस, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं इसका टॉपिक है हमारा बेसिकली, आज जो हमने टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन किया है वो VMware वर्चुअलाइजेशन। और VMware वर्चुअलाइजेशन में हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं क्लोन और टेम्पलेट होता क्या है बेसिकली। आई होप यू नो दैट अबाउट क्लोन एंड टेम्पलेट। तो आज थोड़ा सा डीपली जाते हैं, डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली क्लोन का इस्तेमाल आप कब करेंगे या टेम्पलेट आप किस सिचुएशन में क्रिएट करेंगे। वो कौन से स्टेप हैं जिस स्टेप का इस्तेमाल करके आप अपने वर्चुअल मशीन का क्लोन बनाते हो या वर्चुअल मशीन को टेम्पलेट में कन्वर्ट करते हैं। तो प्रोसीड करते हैं अपनी वीडियो। लेकिन उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो हमारी देख रहे हो या हमारे यूट्यूब चैनल पे टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको एक ही पैनल पे एक ही पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे मिलते हैं मल्टीपल टेक्नोलॉजीज। AWS की वीडियो, एज्योर की, गूगल क्लाउड की अगर हम बात करें या फिर हम वर्चुअलाइजेशन की बात करें या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मीन्स एक कंप्लीट पैकेज है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। आप अपने स्किल को अपडेट कर सकते हैं या आप सीखना चाहते हो तो बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में और स्टेप बाय स्टेप करके बिना स्किप किए हुए आपको प्रैक्टिकल वाली वीडियो अवेलेबल है, राइट। तो गाइज, अभी हम प्रोसीड करते हैं क्लोन और टेम्पलेट के बारे में जानने के लिए। बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि क्लोन है क्या बेसिकली और टेम्पलेट क्यों क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले क्लोन या टेम्पलेट बनाने के लिए आप अपने इन्वायरमेंट में आपके इन्वायरमेंट में vCenter का होना ज़रूरी है, राइट। बिकॉज वी नो दैट जब भी हम कभी इन्वायरमेंट बनाते हैं तो सबसे पहला टास्क जो रहता है कि हम अपने इन्वायरमेंट में ESXi होस्ट को लगाते हैं, राइट। अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अपने इन्वायरमेंट में 2 डिफरेंट ESXi होस्ट अवेलेबल है, राइट। और ESXi ही वो प्लेस है जहाँ पे आप वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं। जितनी भी VMs आपके इन्वायरमेंट में मिलेंगी उनका सबका जो बेस रहेगा, उनकी जो हार्डवेयर का कंजप्शन रहेगा वो आपकी ESXi से वो इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपकी ESXi होस्ट जो है, ESXi होस्ट आपकी डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, vCenter सर्वर से, राइट। दोनों ESXi या जितनी भी ESXi आपके इन्वायरमेंट में अवेलेबल है वो सभी का कनेक्शन आपके vCenter सर्वर में अवेलेबल है। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये अपने पास vCenter सर्वर है। अब यहाँ पे vCenter एक्सेस करने के बाद आपको बहुत सारे फीचर मिलते हैं vCenter सर्वर के अंदर, लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं, आज जो बेसिकली हम एजेंडा इस्तेमाल करने वाले हैं कि वो जो है वो क्लोन और टेम्पलेट है। मीन्स क्लोन और टेम्पलेट कैसे आप अपनी वर्चुअल मशीन के साथ इस्तेमाल करते हैं और कैसे आप अपनी VM का क्लोन बनाते हैं, कैसे आप अपनी वर्चुअल मशीन का टेम्पलेट क्रिएट करते हैं और फिर उस टेम्पलेट से अगेन VM क्रिएट करते हैं। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं कि क्लोन क्या है और टेम्पलेट क्या है। अब मान लेते हैं यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन अवेलेबल है, आपके ESXi 1 होस्ट पे एक वर्चुअल मशीन अवेलेबल है और इस वर्चुअल मशीन में आपने इस्तेमाल किया है सर्वर 2012 इंस्टॉल किया है, एक्टिव डायरेक्टरी रन कर रही है, एप्लीकेशंस रन कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं। मीन्स एक कंप्लीट वर्चुअल मशीन आपकी जो है ESXi 1 पे प्रॉपर तरीके से रन कर रही है, राइट। आफ्टर सम टाइम, कुछ दिन बाद आपको लगता है कि नहीं, मुझे सेम एज इट इज़ वर्चुअल मशीन चाहिए, कहाँ पे, ESXi 2 पे या ESXi 1 पे 2 VM चाहिए सेम कॉन्फ़िगरेशन की, सेम हार्डवेयर की। हार्डवेयर चेंज भी हो सकता है, नॉट एन इशू, लेकिन सेम एप्लीकेशन जो OS रन कर रहा है, जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, उन सभी का एक कॉपी चाहिए, बेसिकली एक और सर्वर चाहिए जिसको आप फेल ओवर की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर अपने नेटवर्क इन्वायरमेंट के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोड को बैलेंस करने के लिए आप एक सर्वर और क्रिएट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप अपनी वर्चुअल मशीन को ESXi होस्ट में अवेलेबल है vCenter को एक्सेस करेंगे। vCenter को एक्सेस करने के बाद उस VM के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। स्टेप तो हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे, बट कोशिश करते हैं समझने की क्लोन किस सिचुएशन में क्रिएट करते हैं, राइट। आप उस वर्चुअल मशीन का क्लोन क्रिएट कर देंगे। राइट क्लिक करने के बाद क्लोन का ऑप्शन आएगा, क्लोन क्रिएट कर लेंगे। क्लोन क्रिएट करने के बाद बेसिकली होगा क्या कि आपकी जो VM है ना, उसकी एक अनदर कॉपी बन जाएगी। मीन्स एक VM आपके पास है ही ऑलरेडी, जिस पे आपने 2 से 3 घंटे मेहनत करके उसमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल किए, और जब आप उसको क्लोन क्रिएट करते हैं तो सेम एज इट इज़ एक दूसरी कॉपी आपके इन्वायरमेंट में रन करने लगी, राइट। सेम कॉपी रन करने लगेगी जिसको हम बोलते हैं क्लोन। अब क्वेश्चन ये होता है कि जब सेम कॉपी रन करने लगेगी तो उसका IP एड्रेस, उसका मैक एड्रेस, उसका कंप्यूटर नेम, सारी चीज़ें सेम रहेंगी। सारी चीज़ें जब सेम रहेंगी तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या आती है कि वो नेटवर्क इन्वायरमेंट में कॉन्फ्लिक्ट करेगी, राइट। मैक एड्रेस सेम है, IP एड्रेस सेम है, कंप्यूटर नेम सेम है, तो वो जब नेटवर्क में कम्युनिकेट कराने की कोशिश करेंगे तो दोनों मशीनें आपस में कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। उससे बचने के लिए आप क्या करोगे, अपने विंडोज़ जो आपका सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है उस वर्चुअल मशीन को लॉगिन करोगे प्रॉपर तरीके से यूज़र ID पासवर्ड के थ्रू, और लॉगिन करने के बाद रन ओपन करेंगे और रन ओपन करने के बाद एक छोटी सी कमांड चलाएंगे। द कमांड नेम इज sysprop,
ठीक है। आप एक sysprep की कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। sysprep की कमांड चलाने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, एक फोल्डर ओपन होकर आएगा और आप इस sysprep पे डबल क्लिक कर देंगे, राइट। डबल क्लिक करने के बाद आप स्टेप फॉलो करते जाएंगे, जो भी स्टेप सामने आएगा, जो भी सजेशन आएगा उसको आप फॉलो करते जाएंगे। और फॉलो करने के बाद जैसे ही आपका sysprep कॉन्फ़िगर हो जाएगा, या आपके मैक एड्रेस या आपके आईपी एड्रेस या आपके कंप्यूटर नेम को सबको चेंज करने का ऑप्शन देगा, आप चेंज करते जाएंगे। विद इन 2 मिनट आपकी जो वर्चुअल मशीन जिसको आपने क्लोन बनाया था वो आप नेटवर्क में यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसका एक प्रैक्टिकल देखेंगे। तो मीन्स जब आपको सिंगल कॉपी चाहिए, मीन्स एक ही मशीन चाहिए, आपने सर्वर 12 पहले इंस्टॉल किया था, क्लाइंट ने बोला कि नहीं मुझे एक सर्वर 12 और चाहिए, सिर्फ एक चाहिए, तो आप उसको क्लोन बना दिए। क्लोन में जो भी टाइम लगे 10 मिनट 15 मिनट का टाइम लेकर के आपने जो मशीन थी एज इट इज़ आपने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करके क्लाइंट को प्रोवाइड कर दी, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं टेम्पलेट के बारे में। तो जो वर्चुअल मशीन आपकी रन कर रही है, अब क्लाइंट ने डिमांड की कि मेरे को सेम एज इट इज़ सर्वर 12 के सेम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की लगभग 10 मशीनें चाहिए, राइट। क्लाइंट की डिमांड है कि हमें 10 मशीनें चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन क्या आता है कि मैनुअल बैठ के क्रिएट करें या एक एक क्लोन बनाएं, जिसमें दोनों में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, राइट। तो हम क्या करेंगे, उस वीएम को तुरंत के तुरंत हम टेम्पलेट में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। टेम्पलेट में कन्वर्ट करने के बाद उस पर्टिकुलर टेम्पलेट की हेल्प से, मान लेते हैं इस वीएम को हमने क्या किया, टेम्पलेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मान लेते हैं ये अपने पास टेम्पलेट हो गया, ये वीएम जो थी उसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, टेम्पलेट में। तो ये अपने पास टेम्पलेट हो गया। पहले हमने इसको डिसाइड किया था, ये अपने पास क्लोन था और ये हमने क्या बना दिया, टेम्पलेट बना दिया, राइट। और टेम्पलेट क्या होती है, मास्टर कॉपी होती है। मास्टर कॉपी की हेल्प से आप मल्टीपल वीएम क्रिएट करते जा सकते हैं। अब इस टेम्पलेट की मदद से आप जितने भी नंबर ऑफ वीएम आप चाहते हैं क्रिएट करना, 10 20 50 100 जितने भी वीएम आप क्रिएट करना चाहते हैं, एक सिंगल टेम्पलेट की फाइल से, एक सिंगल टेम्पलेट के ज़रिए आप मल्टीपल वीएम को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें तो क्लोन बेसिकली क्या करता है, एक कॉपी बनाता है, जो आपकी वर्चुअल मशीन है इसका क्लोन बना देगा, एक सिंगल कॉपी क्रिएट करके इन्वायरमेंट में रख देगा। लेकिन जो टेम्पलेट होता है वो आपकी वर्चुअल मशीन की मास्टर कॉपी बनाता है, राइट। तो टेम्पलेट को हम क्या बोल सकते हैं, मास्टर कॉपी बना सकते हैं अपने वीएम की, और उस मास्टर कॉपी की मदद से आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट हुआ। और दोनों के केस के लिए अगर आपको क्लोन और टेम्पलेट क्रिएट करना है तो इन्वायरमेंट में vCenter सर्वर का होना ज़रूरी है, क्योंकि जो ये क्लोन और टेम्पलेट का ऑप्शन दिखेगा आपको वो vCenter की में लॉगिन करने के बाद ही दिखेगा, डायरेक्टली ये सच्चाई में नहीं दिखेगा। ये थ्योरेटिकल पार्ट हुई, थ्योरेटिकल बातें हुई। अब हम चलते हैं अपने पोर्टल पे, अपनी इन्वेंट्री पे vCenter की, और वहाँ पे दिखाते हैं आपको प्रैक्टिकल कि कैसे आप प्रोसीड करेंगे, वो कौन से स्टेप आप फॉलो करते हैं। तो ये अपने पास vCenter का हमने लॉगिन एक्सेस ले रखा है, और ये vCenter का पैनल है। आपको कहाँ पे जाना है, आपको जाना है होस्ट एंड क्लस्टर पे, राइट। होस्ट एंड क्लस्टर पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे आपके जितने भी होस्ट डेटा स्टोर आपने कनेक्ट कर रखे हैं, जितने भी होस्ट कनेक्ट कर रखे हैं, जितनी भी वर्चुअल मशीन्स हैं, उनकी सबकी डिटेल्स आ गई। आप यहाँ पे देखो रीजन A01 करके आपका डेटा स्टोर हो गया, और उसके जस्ट नीचे क्लस्टर है। हमारी जो ESXi है वो क्लस्टर में रन कर रही हैं, और क्लस्टर में 2 ESXi होस्ट रन कर रहा है, ESXi 01 ESXi 02A करके। इसके अंदर 4 VM चल रही है, 1 2 3 4 वर्चुअल मशीन रन कर रही हैं, जो कि आपकी ESXi में अवेलेबल है। तो थोड़ा सा सेग्रीगेट करते हैं इनको, देखते हैं कि जो वर्चुअल मशीन की जो लोकेशन है वो क्या है। तो आपने ESXi पे क्लिक किया, और ESXi पे क्लिक करने के बाद आप VM पे क्लिक कर देंगे तो डिटेल मालूम पड़ जाएगा कि कितनी वर्चुअल मशीन इस ESXi में रन कर रही हैं। तो ESXi 1 में आपके 2 वर्चुअल मशीन रन कर रहे हैं, ऐप 01A और टेम्पलेट 01A। अगर हम ESXi 2 में देखें तो ESXi 2 में क्लिक करते हैं तो इसमें भी 2 वर्चुअल मशीन रन कर रही है। पर्पज़ हमारा ये है कि हम इन वर्चुअल मशीन जो हमारे पास वर्चुअल मशीन अवेलेबल है इनकी क्लोनिंग करें, इनका क्लोन क्रिएट करें, इनका टेम्पलेट क्रिएट करें। तो सबसे पहले क्लोन के बारे में देखते हैं। अपने पास ऐप 01A रन कर रहा है, ठीक है, और ऐप 01A जो है ना वो किसका पार्ट है, वो वर्चुअल ESXi 1 का पार्ट है। आपने राइट क्लिक किया अपने वर्चुअल मशीन के ऊपर, ठीक है, और राइट क्लिक करने के बाद ये हमें ऑप्शन दे रहा है, देखो माइग्रेशन के जस्ट नीचे आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है क्लोन का। और क्लोन के केस में क्या है, क्लोन टू द वर्चुअल मशीन, मतलब क्लोन आपके पास ऑलरेडी है उसका VM बनाना चाहते हैं, क्लोन टू द टेम्पलेट, उस क्लोन से टेम्पलेट बनाना चाहते हैं, या क्लोन एज ए टेम्पलेट टू द लाइब्रेरी, ठीक है। तो हम क्या करना चाहते हैं, VM बनाना चाहते हैं इस
क्लोन को क्रिएट करके उसका वीएम बना लेंगे। तो बेसिकली हम इस वर्चुअल मशीन का क्लोन क्रिएट करना चाहते हैं। आप वीएम का नाम रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे नाम डिसाइड किया है क्लोन ऐप, ठीक है, 01A, ये हमने नाम डिसाइड कर लिया। अब आपके पास दोनों ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। ये आपका डेटा सेंटर है। डेटा सेंटर के अंदर आप नेक्स्ट कर देंगे, जो भी डेटा सेंटर आपके पास अवेलेबल है उनका सिलेक्शन करके नेक्स्ट करेंगे। अगले ऑप्शन में आपको क्लस्टर भी दिखने लगा है और क्लस्टर को एक्सपैंड करेंगे तो ESXi भी दिख रहा है, राइट। तो अभी जो हमने वर्चुअल मशीन को क्लिक किया है वो ESXi होस्ट 1 में है। आप चाहो तो यहाँ पे 2 में मूव करा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसको 1 में ही रखें, ESXi 1 में ही रखते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसी ESXi में ये क्लोन बन जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी दूसरे ESXi में ले जाना चाहते हैं क्लोन को, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। अगर आप उसी में रखना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है। तो हम सेम ESXi में रख रहे हैं अपनी वर्चुअल मशीन को। नेक्स्ट कर लेते हैं। और नेक्स्ट करने के बाद ये स्पेस की बात कर रहा है, स्टोरेज की बात कर रहा है। जो आपके पास शेयर स्टोरेज होगा उसका सिलेक्शन आप कर लीजिए, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। एक अगला ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे क्लोन एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन। तो आपके पास कुछ सेटिंग्स अवेलेबल है, जिस सेटिंग में कस्टमाइज द ऑपरेटिंग सिस्टम, कस्टमाइज द वर्चुअल मशीन हार्डवेयर, पावर ऑन वर्चुअल मशीन आफ्टर क्रिएशन। तो इनमें से कोई भी सिलेक्शन आप कर सकते हैं। अगर आपको कस्टमाइज करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ कस्टमाइज करना है या आपकी वर्चुअल मशीन के जो हार्डवेयर है उसको कस्टमाइज करना है, तो सेकेंड ऑप्शन। आप चाहते हो कि वर्चुअल मशीन जैसे ही क्रिएट हो, कन्वर्ट होके क्लोन बने, वो टर्न ऑन हो जाए, तो आप थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो सकता है। आप जैसी रिक्वायरमेंट है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन रेडी टू कंप्लीट, आप यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देंगे, राइट। आपने फिनिश पे किया है। यहाँ पे देखो नीचे टास्क में बार में आपको देखो यहाँ पे डिटेल दिखाई पड़ रही है कि 42% आपकी वर्चुअल मशीन जो है क्लोन में कन्वर्ट हो चुकी है। तो थोड़ा सा इंतजार करना है हमें। 75%, जैसे ही 100% होता है आप देखोगे तो आपके ESXi 1 में एक और वर्चुअल मशीन एज इट इज रन करना स्टार्ट कर देगी। 91%, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। तो बेसिकली क्लोन में क्या है कि आप एक सिंगल कॉपी ही बना पाएंगे, एक वर्चुअल मशीन की सिंगल कॉपी ही बनेगी। लेकिन अगर हम टेम्पलेट की बात करें इसके बारे में, इसके बाद हम टेम्पलेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप टेम्पलेट में देखेंगे कि मास्टर कॉपी बनेगी और मास्टर कॉपी की हेल्प से आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकते हैं। क्लोन में सिंगल VM क्रिएट कर रहे हैं आप, लेकिन जब आप टेम्पलेट बना देंगे उस केस में आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। तो अभी यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ESXi 2 ESXi 1 में चलते हैं। अभी भी यहाँ पे 2 ही वर्चुअल मशीन है क्योंकि अभी हमारी जो VM है नाउ कंप्लीटेड। जैसे ही आपकी वर्चुअल मशीन कंप्लीट किया, ये क्लोन क्रिएट किया, अब आप यहाँ पे देखो तो 3 वर्चुअल मशीन दिखने लगी। 2 वर्चुअल मशीन ओरिजिनल है और एक आपने क्लोन क्रिएट किया है। तो ये बेसिकली मीनिंग हुई क्लोन की। अब आप इसको टर्न ऑन करेंगे, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा सिस्टम कमांड चलाएंगे और आप अपने नेटवर्क इन्वायरमेंट में इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे। ये क्लोन की बात हुई। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, क्लोन के केस में एक अनदर कॉपी बन जाएगी। टेम्पलेट की बात करते हैं। सेम वर्चुअल मशीन को हम टेम्पलेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अभी ये VM है, हम इसको टेम्पलेट में ले जाना चाहते हैं, टेम्पलेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इस बार हम जो कन्वर्ट करेंगे वो कोर 01A को हम टेम्पलेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आप राइट क्लिक करेंगे उस वर्चुअल मशीन के ऊपर और आप देखें यहाँ पे तो ये क्लोन था। यहाँ पे आप देखो तो टेम्पलेट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टी में। हम क्या करना चाहते हैं, इसको 2 ऑप्शन है, एक तो है कन्वर्ट टू द टेम्पलेट और दूसरा है एक्सपोर्ट टू OVF टेम्पलेट, ठीक है। दोनों में डिफरेंस देखिए। कन्वर्ट टू द टेम्पलेट इन द सेंस कि अगर आप उस वर्चुअल मशीन को इसी ESXi इन्वायरमेंट में रन कराना चाहते हैं, ठीक है, तो आप टेम्पलेट बना करके अपनी लाइब्रेरी में रख लेंगे। सेकेंड, एक्सपोर्ट टू द टेम्पलेट, एक्सपोर्ट टू द OVF टेम्पलेट। तो OVF क्या होता है, ओपन वर्चुअल फाइल होती है, राइट। आपको आपकी इस पूरी की पूरी वर्चुअल मशीन को कन्वर्ट कर देगा OVF फॉर्मेट में और उस OVF फॉर्मेट को पेन ड्राइव में रख करके आप किसी भी ESXi में, जो इन्वायरमेंट में ESXi है, जो इन्वायरमेंट के बाहर ESXi है, उन दोनों में इस वर्चुअल मशीन यानी इस OVF फाइल को डिप्लॉय करके एज इट इज़ वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। टेम्पलेट इन द सेंस इसी vCenter के लाइब्रेरी में ये आपका टेम्पलेट सेव हो जाएगा। OVF के केस में आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप इस OVF फाइल OVF टेम्पलेट को लोकली कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो आप लोकल मशीन पे इसको रख सकते हैं और उसको पेन ड्राइव में रख करके किसी दूसरे ESXi में जो आपके नेटवर्क में कनेक्टेड भी नहीं है उससे आपको उसमें आप इस OVF फाइल को डिप्लॉय करके मशीन को रन करा सकते हैं।
राइट। बेसिकली इसका इस्तेमाल तब होता है जब आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, मान लीजिए दुबई लोकेशन में आपने पूरा का पूरा वीएम का इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रखा है ना, आपने प्लान किया कि वहाँ का ऑफिस जो है क्लोज करते हैं, वहाँ का सेटअप जो है क्लोज करते हैं, पूरा का पूरा इन्वायरमेंट हम उठा के मुंबई लोकेशन में ले जाते हैं। तो जितनी भी वीएम्स होंगी, जो भी एक्टिविटी, हार्डवेयर ले जाने से बेटर है कि पहले आप वीएम को मूव करा दो, फिर बाद में हार्डवेयर अपना आता रहेगा, राइट। तो आप क्या करोगे, जितनी भी वर्चुअल मशीन होंगी उनको उनका ओबीएफ कन्वर्ट कर लोगे, सभी वर्चुअल मशीन को ओबीएफ में कन्वर्ट कर लोगे, उस ओबीएफ को एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में रखोगे और आके यहाँ पे मुंबई वाले डेटा सेंटर पे, मुंबई वाले ESXi इन्वायरमेंट में उन ओबीएफ को डिप्लॉय कर दोगे। एज इट इज वर्चुअल मशीन रन करती आपकी जो है रन करने लगेगी। जो वहाँ पे हार्डवेयर है उसको आप बाद में भी ला सकते हैं, लेकिन वीएम आपकी पहले ही मूव हो जाएंगी। ये फिजिकल मूवमेंट होगा। तो हम क्या करते हैं, टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं, टेम्पलेट पे क्लिक किया, कन्वर्ट टू द टेम्पलेट, हमने अपनी वर्चुअल मशीन को टेम्पलेट में कन्वर्ट किया, राइट। आपकी जैसे ही ये कन्वर्ट हुई टेम्पलेट में, आप देखो यहाँ पे कोर जो वर्चुअल मशीन थी यहाँ से गायब हो चुकी है। क्यों गायब हो चुकी है, क्योंकि वो अब कन्वर्ट हो चुकी है टेम्पलेट में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आप जाओगे vSphere क्लाइंट मीन्स मेन पेज पे, अब देखो सेकंड ऑप्शन VM एंड टेम्पलेट, दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। VM एंड टेम्पलेट्स पे क्लिक किया एंड VM एंड टेम्पलेट्स पे क्लिक करने के बाद आप अपना लोकेशन डिसाइड करो, किस लोकेशन में आपने क्रिएट कर रखा था। यहाँ पे दोनों डिटेल्स दिखाई पड़ रही हैं, ये वर्चुअल मशीन्स की डिटेल्स है, और साथ ही साथ आप देखो कोर नाम का एक टेम्पलेट क्रिएट हुआ जिसका फॉर्मेट, जिसका लुक भी वर्चुअल मशीन की तरह नहीं है। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं। अब इस सिंगल टेम्पलेट की हेल्प से, सिंगल वर्चुअल मशीन टेम्पलेट की हेल्प से मल्टीपल वर्चुअल मशीन आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट, क्योंकि ये मास्टर कॉपी आपने कन्वर्ट कर ली। राइट क्लिक किया आपने और यहाँ पे आप देखो तो कई सारे ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। पहला ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है न्यू VM फ्रॉम दिस टेम्पलेट, कन्वर्ट टू द वर्चुअल मशीन। अगर आप इस टेम्पलेट को डायरेक्टली VM में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सेकंड ऑप्शन। पहले ऑप्शन क्या इस्तेमाल करके, न्यू VM फ्रॉम दिस टेम्पलेट, आप ये इस राइट क्लिक करेंगे, न्यू VM फ्रॉम दिस टेम्पलेट, नाम दे देंगे यहाँ पे VM फ्रॉम टेम्पलेट, ठीक है ना। हम ये जो VM बना रहे हैं टेम्पलेट की मदद से बना रहे हैं। डेटा सेंटर का लोकेशन आप करेंगे सेलेक्ट, नेक्स्ट करेंगे। आप क्लस्टर सेलेक्ट करिए, किस ESXi में रखना है वो आप डिसाइड कर लीजिए, हम 2 में रखना चाहते हैं। ESXi का सिलेक्शन करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। डेटा सेंटर का सिलेक्शन किया आपने, नेक्स्ट किया, राइट। सेम ऑप्शन जो क्लोन बनाते समय आपको दिखा था, सेम ऑप्शन दिखाई पड़ा यहाँ पे, नेक्स्ट करेंगे एंड फिनिश, ठीक है। तो अब आपके पास जो टेम्पलेट था उस टेम्पलेट से आपने VM क्रिएट कर दी। आप यहाँ पे देखो दोनों में डिफरेंस देखो, VM फ्रॉम टेम्पलेट ये आपकी VM है और ये आपका कोर 01 है, ये टेम्पलेट है। जो पहले VM थी हमने टेम्पलेट में कन्वर्ट किया, मास्टर कॉपी बनाया और अब इससे मल्टीपल VM क्रिएट करना चाहते हैं। अब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, जितनी भी बार आपको वर्चुअल मशीन की नीड पड़ेगी, जितने नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन आपको चाहिए, इस टेम्पलेट के ऊपर राइट क्लिक करके पहला ऑप्शन का सिलेक्शन करके आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा स्टेप था, ये पूरा का पूरा डिटेल था आपका क्लोन और टेम्पलेट के बारे में। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा है कि नहीं हाँ ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, तो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं कि बेसिकली हमें और डिटेलिंग चाहिए। विल ट्राई टू क्रिएट अनदर वीडियो टेम्पलेट और क्लोन से रिलेटेड, राइट। सो ये था आपका आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जल्दी अनदर वीडियो के साथ विद लाइव प्रैक्टिकल। Okay guys, thank you so much for watching. We'll meet soon with new video.